वेलकम माय यूट्यूब चैनल न्यू वास्तु कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 हल करने वाला है, जो 2024 के लिए न्यू सिलेबस के अनुसार जो न्यू सिलेबस है वो इस प्रकार है। कुछ जो ये 1.2 एक्सरसाइज थी, उसे अब न्यू सिलेबस में जो नई किताब आपकी आएगी उसमें 1.1 दी होगी, तो इसे 1.1 के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें बता रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए देखिए, पहले का हम उत्तर लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो 140 है। अब 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड यानी ज्ञात करना है, तो इसके क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे यानी फैक्टर रूप बनाएंगे। तो 2 सत्ते 14, 0 ऐसे ही, फिर 2 से काटेंगे, 35 दूनी 70, फिर 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 5 बार 5 एकम 5। तो जो 140 के अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ हमें, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 5। तो यहाँ पे देखो 2 जितनी बार आया है ये सभी अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 2 को अगर 2 की पावर 2, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये हमारा आंसर रहेगा। अभाज्य गुणनखंड के बारे में अगर आपने ना जानते हो तो आप इसी की जो पुरानी वीडियो हमने डाल रखी है 1.1, जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को आप देख लें। अभाज्य और सम विषम सारी परिभाषाएं उसमें दे रखी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसे देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन इसी का हल कर रहे हैं, 156। अब 156 के इसी प्रकार से हमें बनाना है। तो 156 को हम इसी प्रकार डिवाइड करेंगे। तो 7 दूनी 14, 1 बचा, 6 बता 16 हो गए, 8 दूनी 16, फिर इसी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, और यहाँ पर कितने 1 बचा और 8 उतारे 18 हो गए, 9 दूनी 18, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से कम 3, 3 3 9, और 13 अभाज्य, तो 13 13 से ही डिवाइड होगी, 13 कम 13। तो क्या करेंगे, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड कितना मिला है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसे इस प्रकार से लिख देते हैं। 2 कितनी बार आया है, 1 2, यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार से बताना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वो भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3825। अब 3825 है, इसको भी इसी प्रकार से विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। 5 सत्ते 35, 3 बचे, 5 छक्का 30, 2 बचे, 5 25, एक बार फिर जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 25, 5 3 15। अब किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 17 से डिवाइड होगा, 17 एकम 17। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो हमें कितना इसका मिला है, देखो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब देखो 5 की जो 5 है कितनी बार आया है, 5 आया है 2 बार, 3 2 बार आया है और 17 1 बार आया है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें बता रहा है, इसी पैटर्न पे है। देखिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन है 5000
5। अब 5005 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो 5005 को भी हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर से 11 से काट देंगे, 11 नेम 99 और 11 एकम 11। फिर किससे काटेंगे? 7 से, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 3 21, 13 एकम 13। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त हुए हैं? 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13। इस प्रकार से हमें इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। चलिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आखिरी सवाल हमारा 5वां है। 5वां दिया है 7429। अब इसके लिए हम डिवाइड करेंगे, तो 7429 है, तो सबसे पहले इसे सरल करने के लिए यानी हम 23 से डिवाइड करेंगे। जब 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 तियाँ कितने होते हैं? 69। अब 74 में से 69 गए तो 5 बचे, और यहाँ हो गए 52, 52 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, यानी यहाँ पे 52 में से 46 गए तो कितने बचे? 6, और 23 तियाँ फिर 69 हो गए। अब इसी प्रकार से 19 से काटेंगे, 19 काटेंगे तो 19 से कम 19। अब 19 सत्ते 19 से कम 19 सत्ते 133, ठीक है, तो 133। अब इसे 17 से काट देंगे, 17 एकम 17, तो लिखेंगे 4 यानी 7000। अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 23 गुणा 19 गुणा 17। ये हमारा आंसर रहेगा। जो पहले क्वेश्चन हमने पहला नंबर था वो पूरा हल कर लिया है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसमें दे रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किससे? HCF गुणा LCM है। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन हमें मिला है बहुत सिंपल सवाल है। इस एक्सरसाइज में आपको बोर्ड में एक सवाल ज़रूर मिलेगा, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो इसमें बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमें इसमें मिलेंगे सब एक एक नंबर के सवाल मिलेंगे। जो संख्या पद्धति है वो हमारी इस बार 5 नंबर की रखी गई है। यानी संख्या पद्धति में हमारी यही आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। इसमें देखो पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, ये 26 है। 26 के इसे डिवाइड करो, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। 91 को भी डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 3 21, 13 एकम 13। अब जो अभाज्य गुणन विधि से हम जो लासा निकालते हैं वो इस प्रकार से निकालते हैं। पहले इस प्रकार से इनका एलसीएम ले लेते हैं, है ना, अभाज्य गुणनखंडों में बदल लेते हैं। उसके बाद जितना भी हमारा इसका जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले इन्हें लिख लेते हैं। 2 गुणा 13 गुणा 1, और 91 कितना मिला है? 7 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, अब इसका HCF ज्ञात करेंगे। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं कि जो जितनी 26 के बराबर में हमारा 13 है इसके गुणनखंड और इसका गुणनखंड दोनों को बराबर हो उसे हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा ये बराबर है और एक तो है ये, तो इसे लिखेंगे 13 गुणा 1। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब ज्ञात क्या करेंगे? LCM। LCM किसे कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी ये लघुत्तम समावर्तक होता है, ये महत्तम समावर्तक होता है। सही है, तो इसमें क्या करते हैं? देखो इसमें जो कॉमन है वो तो लिखते ही लिखते हैं, इसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। यानी 2 है इसके पास तो 2 भी लिख लेते हैं, 7 है 7 भी लिख लेते हैं, 13 2 बार है तो इसे एक बार लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, एक को भी लिख लेंगे। इसकी करो 7 दूनी 14
गुणा 13। ठीक है, अब जब इसकी गुणा करेंगे 14 3 42 के 2, 14 कम 14 और 4 कितने हो गए 18। तो हमारा एलसीएम आया ये। अब ये कह रहा है इसकी जांच कीजिए, है ना, यानी जांच करने को कह रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने सूत्र दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, HCF गुणा LCM के। ठीक है, तो सबसे पहले दो संख्या हमें कौन सी दी है, एक तो 26 दी है और एक 91 दी है, और LCF कितना दिया है 13 दिया है, और LCM कितना दिया है 182। अब इसका जब LCM और इसकी जब गुणा करेंगे, इसकी जब गुणा करके देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2366। इतना ही इनका दोनों को आएगा, 13 का और 182 का 2366, ये हमारा बराबर आया है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसे देखें, 510 और 92। ठीक है, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसे 2 बार जाएगा, 2 बार से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, और यहाँ 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा और 0 होता 10 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 2 5 से काटेंगे इसे, है ना, तो 5 से ही काटेगा, 5 हम 25, 5 एकम 5, फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। ठीक है, अब 92 को काट दो। ठीक है, इसे 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर ये 23 से ही डिवाइड होगा, 23 एकम 23। ठीक है, अब इसके इस प्रकार से लिख लेते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 1। 92 के कितना गुणनखंड आए हैं, तो 2 गुणा 23 गुणा 1। अब इसका हमें LCM निकालना है, HCF निकालने के लिए हमें इसमें ये देखना पड़ता है कि दोनों के पास जो गुणनखंड है वो हमारे समान होना चाहिए, जो हमने संख्या निकाली है वो समान होनी चाहिए। अब वो समान के लिए देखो, हमारे पास 2 इसके पास दोनों के पास है, अब 5 है तो यहाँ 2 हैं, और तो है नहीं कहीं 5, 3 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 1 है तो इसको लिख लो। तो 2 गुणा 1 यानी LCM कितना आ गया 2। और अब क्या निकालना हमें, LCM निकालने के लिए दोनों के पास सभी चीज़ें उतार, जितने गुणनखंड है दोनों के सभी उतार लेते हैं। 2 हैं हमारे कॉमन है, इन्हें एक बार लिख लेंगे, फिर 5 को लिख लेंगे, 2 को लिख लेंगे, 3 को लिख लेंगे, 23, 17 और 1। इसकी गुणा करो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60, 60 गुणा 23 गुणा 17। जब 23 इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लगभग में 23,460। ये LCM हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया LCM। अब इसे हम क्या, मेरे लिए करनी है इसकी जांच, क्योंकि हमें जांच भी बोल रहा है करने को। तो जांच करने के लिए हमें अभी फार्मूला इसने दिया ही था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, HCF गुणा LCM के। तो दो संख्या कौन सी दी है, 510 गुणा 92। LCF कितना दिया है, इसमें 2 दिया है, और LCM कितना दिया है 2, 23,460 दिया है। जब इसकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे तो आएगा आंसर 46,920। इतना इसका आएगा 46,920। ये हमारी जांच हो गई है। ठीक है, हर सवाल में हमें जांच किसकी करनी है, क्योंकि बोल रहा है इसलिए करनी पड़ेगी। इसका तीसरा सवाल है, दूसरे का तीसरा सवाल। दूसरे का जो तीसरा सवाल दिया है 336 और 554। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12,
दो अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर 2 से कर दो, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, ये हमारा आएगा। अब इसके बाद 54 को भी हम डिवाइड करेंगे, 54 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 54 के जो निकालेंगे वो 54 के कितने आएंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से डिवाइड करो, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसके जितने भी आए हैं इनके बराबर में इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, ये आया हमारा। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें दूसरी जो हमें दिया है 54। 54 का कितना आया है, 54 का भी देखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, निकालना इसका है सबसे पहले HCF। HCF देखो दोनों के पास हमारा 2 है। अब ये 3 हमारा है, 7 नहीं है, तो इसे 2 गुणा 3 कितना आएगा हमारा 6। ये हमारा हो गया HCF। अब निकालना, और अब क्या निकालना, LCM में सारी चीज़ें गुणा में लिखेंगे। 2 कॉमन है तो इसे एक बार लिख लेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 3, फिर 2, फिर 3, फिर 7, फिर 1 आएगा। तो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। ठीक है, 24 तिया दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 3 दूनी 6, 6 सत्तो 42, 42 से कम 42। अब जब इसकी दोनों को ही हम गुणा करेंगे, ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिए या आप करिए, तो हमारा आएगा 3024। इसका ये आ गया हमारा LCM। अब इसकी भी हमें जांच करनी है। ठीक है, जब इसकी जांच करेंगे, जांच कैसे करेंगे, इन 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो 2 संख्या हमें कौन सी दी है, 360 गुणा 54 बराबर LCM कितना दिया है 6, LCM कितना दिया है 3024। जब इनकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बराबर आनी चाहिए, तो इसकी हमारी आएगी 18144। इसकी भी कर लो 18144, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो बहुत सिंपल है, इसी प्रकार का है। देखिए, इसमें हमें मिल सकते हैं तीसरे नंबर से 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21। तो इसे के भी अभाज्य गुणनखंड बना लो पहले। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 को भी लिखो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 12 के कितने गुणा अभाज्य गुणन मिले, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। 15 का कितना मिला, 3 गुणा 5 गुणा 1। और 21 का कितना मिला, 3 गुणा 7 गुणा 1। HCF निकालने कह रहे हैं। जब HCF निकालने कह रहे हैं तो HCF हम कैसे निकालेंगे, HCF में बताया था कि 3 है, तीनों के पास है, प्रत्येक पास है, एक सबके पास है। ये देखो है, इसका युग्म मर रहा है तो समझ लो इसे उतार लेंगे, तो 3 गुणा 1, यानी इसका कितना आएगा, 3 HCF आएगा। और क्या बता रहा है, LCM हमारा कितना मिला है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 1। इसे कर लो गुणा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 और 100 तियाँ 300।
नहीं, कहीं पे गलत हो गया है। 100 300 नहीं 7 है, यानी 5 यहाँ पर। ये कितने हैं? 2 5 7, 5 7, 3 नहीं, 3 दिए हैं। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 गुणा 7 21। अब 7 21, यानी 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, यानी इसके आएगा 420। इसका एलसीएम आएगा 420 और एचसीएफ आएगा 3। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका देख रहे हैं। तीसरे का दूसरा क्या दिया है? 17 23 और 29। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि 17 जो हमारे हैं वो अभाज्य संख्या है, तो 17 केवल खुद से कटेगी या 1 से कटेगी। ठीक है, इसी प्रकार 23 जो है 23 से कटेगी या 1 से कटेगी। 29 से ही कटेगी, है ना। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, बस देखो ये सब भिन्न भिन्न है, लेकिन एक हमारा कॉमन आ रहा है, तो एक हमारा क्या होता, यही एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम, जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 17 23 गुणा 29। जब 17 और 23 की इसकी गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 11,339। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसी प्रकार का जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इसका तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25। 8 9 25। अब जो तीसरे क्वेश्चन में इसमें बता रहा है 8 9 25 के अभाज्य गुणनखंड, यानी तीसरे का ये तीसरा है, तो इसे देखेंगे इसी प्रकार से जैसे ये किया है। तो वीडियो पॉज करके पहले अपने आप खुद करके चेक करना कि आप कर लेते हैं ना। कोशिश करते रहिए कि गणित जो है याद करने की नहीं होती, पर यानी हल करने से होती है, यानी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छा गणित आने लगेगा। तो 8 के में क्या करना है? फैक्टर करने, अभाज्य गुणनखंड बनानी है। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 को काटो, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 को पचम 25, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे इसका? 8 के बराबर कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 2 गुणा 2 गुणा 1। 9 के कितने हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 1। और 25 के 5 गुणा 5 गुणा 1। तो इसे देखेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, सब भिन्न भिन्न। देखो 2 इसके पास है, 2 नहीं है, 5 नहीं इसके पास है, इन दोनों के पास, तो इसमें 1 है। तो हमारा एचसीएफ जो आ जाएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। और जो एलसीएम है वो एलसीएम कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। तो इसकी गुणा करेंगे, तो इसकी गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी 2, 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30। तो जब इसकी गुणा करेंगे 3 6 18, यानी 18 और 2 0, तो ये हमारा कितना आएगा? 1800। ठीक है, इसी प्रकार से अब देख रहे हैं आगे क्वेश्चन हमारा दिया है, चौथा क्वेश्चन है। इस चौथे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एचसीएफ। चौथा क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखेंगे, पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 का ज्ञात करना है। तो हमें जो दे दिया है, इसने दे दिया क्या है? तो एचसीएफ दिया है, यानी जो संख्या दे रखी है 306 दिया है, एक संख्या दे दी है 657, इनका हमें एलसीएफ दे दिया है। इन्हीं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, यानी इसी संख्या का 306 का और 657 का एलसीएम हमें क्या करना है? ज्ञात। तो देखो, चूँकि जो हमने अभी फार्मूला पीछे हमने 2 नंबर में पढ़ा था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, ये होता है हमारा। अब इसे जब हम हल करेंगे तो देखो, विच एम्प्लाई डेट हमें ज्ञात करना है एलसीएम, है ना।
तो एलसीएम को यहीं पे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। ये एलसीएम के एलसीएम गुणे में है तो ये किसके आएगा, दो संख्याओं के बटे में आ जाएगा, तो ये इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया। तो एलसीएम हमें किसका ज्ञात करना है, 306 और 657 का। जो दो संख्या हमें कौन सी दिया है, 306 और 657 बटे एचसीएफ इनका कितना है, इसका एचसीएफ कितना है, देखो 9। इसे काट देंगे, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसे डिवाइड करेंगे, अब कैसे डिवाइड करेंगे वो देखेंगे हम। देखो 9 तियो 27, 3 बचे, 9 चौक 36। ठीक है, तो हमें कितने मिले, 34 गुणा 657। अब 34 गुणा 657 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 34 गुणा 657 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे आएंगे 22,338। ये हमारा नंबर आएगा। तो ये कितना एलसीएम हमारा कितना आएगा, 306 और 657 का जो एलसीएम आ गया हमारा वो ये आ गया 22,338। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, जो अभी हमने बताया, चौथा क्वेश्चन बताया है, ये इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए, याद रखना, इसे ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें आंसर, तो अगर इसका आंसर देना चाहते हैं, उत्तर देना चाहते हैं तो नहीं है। नहीं है। अगर इसका सिद्ध करना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार से करेंगे। इसलिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, गुणनखंड होगा हमारा 2 गुणा 3 की पावर n। अब यहाँ पे ये देख लो, आप सोचते होंगे इनकी गुणा में लिख के हमने सबके पावर n, क्योंकि एक फार्मूला हमने पढ़ा है। अगर इसके 2 को अगर 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 3 एकम 3। अब इसके आएगा 2 गुणा 3। जब भाई 6 की पावर n है तो इन दोनों है तो इसी की गुणनखंड, तो इस सबकी पावर भी n हो जाएगी। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके गुणा में है तो हमें इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में होता है। अब देखो, इसके रूप में अगर समाप्त होगी तो 5 दूनी 10, यानी 10 जो है वो 0 पर समाप्त हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर 2 की यानी 3 है यहाँ पर 5 की जगह पे, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसमें लिखेंगे अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती है। ये आपका इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देख रहे हैं। छठा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, छठा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छा है क्वेश्चन। देखो कैसा है, तो इसमें लिखेंगे मान। इसमें क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है, यानी भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, तो भाज्य संख्या के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो देखिए,
इसमें लिखेंगे माना ए बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है। अब ए बराबर जो लिखेंगे तो इसमें लेके देखो 13 है दोनों के पास, प्लस के बाद भी लगा है, इसके भी है, तो इसके गुणा में 1 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इसमें क्या करें, इससे 13 को ये गुणा में इसके भी है और 1 के भी गुणा में ये है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना रहेगा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ पर रहेगा 1। अब इनकी दोनों की गुणा कराएंगे, 13 गुणा 11 सत्ते 77 और ये कितने हो गए 78। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम बताएंगे। फिर लिखेंगे इसी प्रकार माना b बराबर कितना दिया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 प्लस 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसके गुणा में भी हम 1 लिख सकते हैं, तो इसके गुणा में 1 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, b बराबर देखो 5 के गुणा में भी है। ठीक है, 5 के गुणा में 1 है और यहाँ पर 5 है गुणा, तो ये 5 बाहर ले लेंगे, तो कितना बचा है 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसकी देखो गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो आएगा हमारा b बराबर 5 गुणा 7 छंग 42 गुणा 4 12 12 दूनी 24 प्लस 1। ठीक है, अब जो 24 की और इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, जो 24 की और 42 की गुणा कराएंगे तो हमारे आएगा 1008 और प्लस 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 गुणा 1009। तब इसमें देखते हैं तो लिखेंगे अतः, इसमें क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो भी इसमें लिखे थे, लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। अन्य दो गुणनखंड हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्र लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्र लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चला प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
ठीक है। तो इसमें इसी के अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें लिखना चाहिए, है ना। जैसे क्वेश्चन बता रहा है वैसे ही हमें लिखना चाहिए। तो लिखें क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे सोनिया को एक चक्र पूरा करने में लगा समय कितना में लगा, 18 मिनट। कितना दिया है, 18 मिनट दिए, 18 मिनट लगा है, ठीक है। और रवि को एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगा समय यानी 12 मिनट, ठीक है। तो इसमें जो हमें संख्या, यानी इसमें वही फार्मूला लगाएंगे अभी जो पीछे लगाया था, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो देखो हमें दोनों संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। तो ये तो हम फार्मूला लगाएंगे, इसमें यही वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन ये बना कैसे, विच इम्प्लाइड एट LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करें, HCF ज्ञात कर लें। HCF ज्ञात करने के लिए क्या करें, इसका फैक्टर करने पड़ेंगे हमें, यानी अभाज्य गुणनखंड 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसी प्रकार 12 को 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इसका LCM कैसे निकालेंगे, तो देखो 18 जो हमारे 18 हैं, 18 का अभाज्य गुणक कितने हैं, 3 गुणा 3 गुणा 1। 12 का कितना दिया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। HCM LCF यानी HCF निकालेंगे। देखो 2 हमारे कॉमन है और हमारे 3 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, तो इन्हें लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 तिया 6, 6 कम 6, ठीक है। LCM हमारा कितना आएगा 6, यानी हमें HCF जो मिला है दो संख्याओं का, यानी 18 और 12 का कितना मिला है 6, और LCM हमें ज्ञात करना है 18 और 12 का। तो हम यही वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। दो संख्या कौन सी दी है हमें, 18 गुणा 12। LCM कितना दिया है 6, 6 कम 6, 6 18, यानी LCM कितना आएगा हमारा 18 और 12 का, 12 तिया 36, यानी हमें 36 मिनट लगेंगे। इसे कितना मिनट लगेंगे, दोनों 36 मिनट लगेंगे, यह आंसर हमारा। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी अब हमारी नई वीडियो आएंगी आपके पास पहले ही आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, वेलकम।